यहाँ के पत्रकारों का कहना है आप पुरानी दुश्मनी निकाले पीआई से। मेरी पुरा पहले का भी मर्डर है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैंने नागपुर में पुलिस पर गंभीर आरोप, गैर कानूनी हिरासत का मामला आया सामने। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। नागपुर से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया, जहां यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई संदीप बुआ पर गैर कानूनी हिरासत के गंभीर आरोप लगाए गए। जानकारी के अनुसार एक युवती, उसके 1.5 साल के मासूम बच्चे और उसके भाई को करीब 10 दिनों तक बिना किसी एफआईआर और बिना कोर्ट के आदेश के पुलिस स्टेशन में रखा गया। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान युवती के भाई के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि बहन के सामने ही भाई को निर्वस्त्र किया गया और युवती को भी इसी तरह की धमकी देकर डराया गया। इस घटना को कानून और संविधान के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नागपुर के इतिहास में इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है, तो इसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस पूरे मामले को लेकर जनता फाउंडेशन ने कड़ा रुख अपनाया है और इसे सार्वजनिक करने के लिए 31 मार्च 2026 को शाम 6:30 बजे प्रेस क्लब सिविल लाइंस में एक पत्र परिषद आयोजित करने का ऐलान किया। इस पत्र की संभावना है। नवेद आजमी की रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। यशोदा नगर पुलिस थाने से एक सनसनीखेज खबर बाहर निकल के आई है कि किस तरह से इन दो पीड़ितों को 10 दिन तक गैर कानूनी तरीके से हिरासत पे दिया गया है। जनता फाउंडेशन के जिशान सिद्दीकी ने इस पर आवाज़ उठाते हुए आज एक प्रेस वार्ता रखी थी। इस पे हम चर्चा करते हैं। सर, आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन यही था कि ये कौन सा नया पुलिस वाला है, क्योंकि ये मतलब नया पुलिस वाला मतलब इनकी हरकतों से मैं पहले से वाकिफ़ हूँ, लेकिन ये कौन सा नया एक पावर मिल गया पुलिस को कि कोर्ट कचहरी की कोई ज़रूरत नहीं, जजेस की कोई ज़रूरत नहीं, संविधान की कानून की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा कानून क्या बोलता है कि कोई भी आरोपी रहे, चाहे उसने कितना भी बड़े जुर्म को अंजाम क्यों ना दिया हो। ये इनको तो पहली बात आरोपी भी शायद नहीं बनाया गया, अभी बनाए होंगे, ये इश्यूज़ रेज होने के बाद तो अलग बात है। 10 मार्च के पहले इसकी जांच होना चाहिए, क्या इनको आरोपी बनाया गया था? आरोपी किस बेस पे पुलिस बता रही है? कोई चोरी का गुना हुआ है, अंजाम दिया है किसी ने, एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं ये नहीं पता। सिर्फ इनको ये बताया गया कि उस चोर ने तुम्हारा नाम लिया, कि उसने कुछ चीज़ें तुम्हारे को दिया, वो बेसिस पर इनको उठा लिया गया। उठाने के बाद में इन्होंने क्या करे क्या नहीं करे ये इनका और पुलिस का विषय है। मैं जो मेन चीज़ पर बात कर रहा हूँ, अगर मान लो कि चोरी करे, ये तो बोलते हमने नहीं करे, अगर मान लो चोरी भी करे तो पीआई संदीप बुआ को किसने अथॉरिटी दिया कि वो 10-10 दिन तक के इनको अपने पुलिस स्टेशन में अपने मर्जी से रखेगा? एक लड़की है, तरह तरह की उनकी प्राइवेसी रहती है, लड़कियों की कई तरह की उनकी नीड्स रहती है, तो कोई कोर्ट का आदेश नहीं, कोई भी रूल क्या बोलता है कि कोई आरोपी को अगर लेकर के आते तो हमारा संविधान, हमारा कानून ये बोलता है बाय रूल बाय लॉ कि कोई भी आरोपी को अगर पुलिस अपने ज्यूरिसडिक्शन में लेती है, कस्टडी में लेती है, तो उसकी कस्टडी विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के पहले पहले इनको कोर्ट में पेश करना है। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट फैसला करेगा, माननीय कोर्ट, कि क्या इनका पीसीआर दिया जाना चाहिए भी या नहीं दिया जाना चाहिए, तो कितने दिनों का दिया जाना चाहिए, कि पुलिस डिसाइड करेंगी। जैसे कि आपने ये सब केस जब आपने हाथ पे लिए जी। तो आपने अभी तक क्या प्रोसेस की है संदीप बुआ के खिलाफ? देखिए, इसमें एप्लीकेशंस दी गई है बड़े अधिकारियों को, और जो एडवोकेट सूरज मिश्रा है जो इनको छुड़ाने के लिए गए थे 20 मार्च को, ये छूटे भी ऐसे नहीं अपने आप। 20 मार्च को जब एडवोकेट सूरज मिश्रा, मतलब 10 मार्च से ये लोग वहीं थे, 20 मार्च को जब एडवोकेट सूरज मिश्रा वहाँ पर गए इनके लिए, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी बहस हुई उनकी, बोलते पुलिस से, पुलिस उनकी सुनवाई करने रेडी नहीं थी। कोई एफआईआर, उन्होंने बार बार बोला सर इन पे जो एफआईआर दर्ज हुआ वो तो दिखाओ, वो भी नहीं दिखाया गया। मैं इनका लॉयर हूँ, उस बिना पर मेरे को एफआईआर दिखाओ, वो भी नहीं दिखाया गया। फिर उन्होंने 112 नंबर पर कंप्लेन किया वहीं यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन से, बड़े अधिकारियों को शिकायत करने की बात कही, शायद इत्तला भी किया जगह से। उसके बाद ये दोनों को रिलीज़ किया गया। रिलीज़ करने के बाद में जब ये दोनों का मेयो हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया गया तो ये दोनों के, मतलब इनके शाकिर के पैर में और हुस्नारा के हाथ में फ्रैक्चर निकला। इनका आरोप इतने बड़े हैं हुस्नारा के, ये लड़की के, कि पीआई संदीप बुआ द्वारा अनुचित तरीके से इसके गालों को छुआ गया, इसको मारा गया। कोई पीएसआई नागे द्वारा इसको मारा गया। शाकिर का आरोप इतना खतरनाक है कि इसको पूरे तरीके से निर्वस्त्र करके पुलिस स्टेशन में रखा गया था, पूरा नंगा करके। और इसको जब बताया गया कि तेरी बहन को अब हम ला रहे हैं,
तो ये काफ़ी डरा, इसने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी सगी बहन को ला रही हो जवान को, मेरे को कम से कम अंडरवेयर दो। तो इसको अंडरवेयर दी गई। जब ये जाकर वहाँ, सही बोल रहा हूँ मैं, जब ये वहाँ पर गई तो ये सिर्फ अंडरवेयर में था। इनकी बहन को क्यों लाया गया, गिरफ्तार तो इन्हें किया गया था। चोर का बोलना है कि इनकी बहन को उसने कुछ पट्टी दिया और ये भी लागू कर रहे हैं कि कोई पट्टी उसने चांदी की इनको दिया था जी। लेकिन पुलिस का ये बोलना, एक पट्टी अगर इनको दी गई है, ये बोलते हैं कि चोर इनका परिचित था, गिफ्ट बोलकर, ईद का गिफ्ट बोलकर उसने इनको पट्टी दिया। अच्छा। लेकिन एक चांदी की पट्टी और 2 किलो चांदी 10 तोला सोना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुलिस इन पर यह दबाव डाल रही थी बार बार कि 2 किलो चांदी 10 तोला सोना तू ला करके दे, तेरे पास में उसने रखा है। ये भी देखा जाएगा है आपका जो ये पूरा मामला है, यहाँ के पत्रकारों का कहना है आप पुरानी दुश्मनी निकाले पीआई से। मेरी पूरा पहले का भी मरते गया, सब सुनने में आ गए। मैं जो भी दिमागदार पत्रकारों ने बात बोले होंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने संदीप बुआ का घर लूटा या संदीप बुआ ने मेरा घर लूटा था? पिछले बार भी जो विवाद हुआ था, राम झूला में 2 भाई मर गए थे, उस मैटर में संदीप बुआ पूरे तरीके से आरोपियों की मदद कर रहा था। बिना कोर्ट के सुपुर्दनामा ऑर्डर के उसने गाड़ी रिलीज़ कर दिया था, पूरा कानून का उल्लंघन किया। उसमें हमारे मैटर में बहुत दम था, इसीलिए माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इनसे वो जांच छीन के सीआईडी को सौंपा था। उसके अंदर भी इसके ऊपर सीआईडी की जांच बैठी है। तो मेरा पर्सनल विवाद क्या है उससे? पीड़ितों के लिए था वो विवाद, ये विवाद भी। और मेरे ज़्यादातर विवाद होते हैं तो पीड़ितों के लिए होते हैं। क्या ये केस को भी आप उस लेवल तक लड़ सकेंगे? बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेंगी। बीच में आप नहीं, दबाव वगैरह से तो कोई केस छोड़ने का मेरा कोई रिकॉर्ड ऐसा रहा नहीं है, लेकिन हमारी ताकत जहाँ तक है वहाँ तक की लड़ाई हम लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक संदीप बुआ डिसमिस नहीं हो जाता। क्योंकि ये आज ये संविधान के लिए भी खतरा का दुश्मन दिख रहा है हमारे को, कानून का दुश्मन दिख रहा है, और जनता के लिए आप सोचिए ना कितना बड़ा खतरा है। जिसके साथ हुआ कल को किसी के भी साथ हो सकता है। आपकी कोई बात पसंद नहीं आई, आपको उठा लिया और माननीय कोर्ट के पास पेश भी नहीं करा, अब 10 दिन तक क्या आपको रख रहा है? 10 दिन में आपके साथ वहाँ क्या क्या नहीं हो सकता है। तो अब देखना ये होगा संदीप बुआ सर के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो पूरी जांच का विषय है। पर जिसान सिद्दीकी सर ने मोर्चा खोल के रखा है, अब अंजाम क्या होता है, ये दोनों पीड़ितों को न्याय मिल पाता है कि नहीं, आगे देखने को मिलेगा। इससे जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल हम लोगों को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।